नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी का सवाल था कि भैया जीके जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई और आपका दिल्ली पुलिस। तो जीके जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक की बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही थी और सबसे बड़े सवाल है कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फिर अगर कोर्स ना लें तो पढ़ाई कहाँ से करें। दूसरा, प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं, प्रैक्टिस कहाँ से करें, मॉक टेस्ट किसके दें। तो इन सारी सवालों के जवाब करेंगे हम आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई जीके जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो देखो जीके जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ने चाहिए हमें। अगर जीके जीएस को पढ़ना बैठे हो गए पढ़ने तो मतलब इतना है जीके जीएस कि मतलब उसका कोई और छोर नहीं है। तो जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो आपको पता है 1 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था टारगेट देना आपको, और पर डे 2 से 3 टॉपिक दिए हैं। करीब 12 दिन हो गए हमें। 12 दिन में हमने करीब 30 टॉपिक कर लिए होंगे। 30 टॉपिक जीके जीएस के कर लिए ना। तो जी 30 टॉपिक मैंने पूरा का पूरा निचोड़ बता दिया तुम्हें। ठीक है, यही फॉर्मूला है जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करने का। और अगर जिसने जी कंप्लीट कर लिए होंगे 12 दिन, तो 12 दिन में तुम्हें फिर मॉक टेस्ट लगा के देखना बस। मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा। फिर देखना, अगर रिजल्ट ना मिले तब मुझसे बताना, कमेंट करके बताना। जिन्होंने मतलब फॉलो, जो भी भाई बहन फॉलो कर रहे हैं, 100% फॉलो कर रहे हैं, वो कृपया करके बताना जरूर। ठीक है, और कुछ भाई बहन जो नए जुड़े हैं तो उनका कोर्स क्या है कि मतलब वो पीछे चल रहे हैं थोड़ा टारगेट में। तो भाई टारगेट करो, टारगेट एक सर्कल में चलेगा। ठीक है, देखो 31 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अब ये अप्रैल में है तो 30 तारीख को ये कंप्लीट हो गया, तो 1 तारीख से फिर स्टार्ट कर देंगे हम। ठीक है, एक से जिनका हो गया उनका तो रिवीजन चलेगा, और जिनका नहीं हुआ उनका मतलब फिर कितनी तारीख को कंप्लीट होता है जरूरी नहीं है। मतलब आपने अगर 15 से स्टार्ट किया है तो आपका अगली 15 को खत्म होगा। मतलब 31 दिन में आपके सिलेबस की गारंटी कर रहे हैं बस, ज्यादा तो नहीं बोल रहे भाई। और जो सिलेबस मोस्टली जिसमें से क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक कवर कर लेंगे हम गारंटी के साथ। ठीक है, और जो प्ले लिस्ट बताई है तो उनके लिए भटक रहे हैं भाई बहन कुछ लोग, तो वो देखो डायरेक्ट मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा देता हूँ उसमें कमेंट में, फिर भी आप कमेंट करते हो तो ऊपर वाला कमेंट तो देख लिया करो। उस पर लिंक लगा होता है, तो उसमें से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो। और टेलीग्राम पे मिल जाता है। जो टेलीग्राम नहीं चलाते तो उनके लिए व्हाट्सअप लिंक भी लगा दूंगा, तो वो व्हाट्सअप पे डाल दूंगा उनके लिए। ठीक है, और ये बोल रहे थे ना कि 4 प्लेलिस्ट से सिलेक्शन नहीं हो सकता, गहराई से पढ़ना है। तो भाई गहराई से पढ़ने का टाइम गया अब। हम गहराई से भी पढ़ेंगे, किसने कहा था गहराई से नहीं पढ़ेंगे। अभी 31 दिन तो पढ़ने दो हमें। पहले सिलेक्शन पे तो मतलब सिलेक्शन को तो हक में करने दो भाई। जो 6 महीने में कोर्स करने वाले तो बहुत लगे हैं, कोर्स करने वाले सब जगह से बहुत पढ़ रहे हैं। हमें थोड़ा अलग करना है, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो थोड़ा अलग करते हैं। सच्चाई बता रहा हूँ, जब तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे सिलेक्शन नहीं होगा। तो भीड़ से थोड़ा अलग करने की कोशिश करते हैं, तभी सिलेक्शन पक्का कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और एक उस मतलब एस्पायरेंट को इतना नहीं पता होता जितना सिलेक्टेड को पता होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा यूपी पुलिस का फाइनल चयन हो ही चुका है, तो मैं यूपी पुलिस के बारे में जितना मतलब जानकारी रखता हूँ उतना आपके साथ शेयर करता हूँ भाई। मुझे कोई इससे मतलब फायदा तो है नहीं कि आपको कोई गलत गाइडेंस दूंगा। ठीक है, क्या ही फायदा हो जाएगा बताओ। तो मतलब मुझे और मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी के कोर्स से कि किसी का कोर्स मत लो कि ले लो। बताओ, कोई दुश्मनी है किसी की कोर्स से? कोई नहीं है भाई। रियल में नहीं हो पाएगा, इसीलिए बताया था। बाकी आपकी मर्जी है। देखो, आप जो मुझे मानते हैं वो मान गए होंगे, उन्होंने तो नहीं लिया, वो तो पढ़ रहे हैं मेरे साथ पढ़ रहे हैं। बाकी जो नहीं मानते उन पे कोई जबरदस्ती थोड़ी है। वो ले रहे हैं तो ले लेंगे, फिर क्या दिक्कत है। पर भाई ये मत बोलना बाद में रोना मत बस ये सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मेरी बात मत मानो, सीधी सीधी बात है, मैं आपको एक ही फंडा बता रहा हूँ कि तुम मेरी बात मत मानो। जिन्होंने कोर्स ले लिया अगर वो संतुष्ट हैं तो आप ले लेना। ठीक है, अगर आपका ज्यादा दुश्मनी हुआ तो वही कह सकता है कि भाई ले 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 ले, क्योंकि इसको भी बर्बाद हो जाना है। क्योंकि पता है आपको, कोई से भी देखो, दिल्ली पुलिस पे लूं मैं तो दिल्ली पुलिस की बात करूं 7 घंटे क्लास चलती है शायद।
7 घंटे क्लास चलती है बताओ, तो 7 घंटे की क्लास तो इसको मतलब लिखने में ही बर्बाद हो जाएगा बच्चा। बर्बाद नहीं होगा, चल मान के चलो वो पढ़ेगा धीरे-धीरे, तो 7 घंटे की क्लास को पढ़ेगा चलो, तो 7 घंटे तो उसके उसमें गए। अब 7 घंटे से ज़्यादा कोई क्या ही पढ़ पाता होगा बताओ? एक दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस जैसी कांस्टेबल जैसी नौकरी के लिए 7 घंटे कोई पढ़ेगा, मतलब आपको पता है जब कोर्स को लिखेगा अच्छे से तो फिर उसको भी तुम लिख नहीं रहे होंगे। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, तुम पीडीएफ पे डिपेंड होंगे उसमें भी, ठीक है? तो पीडीएफ ही पढ़नी है तुम्हें तो मतलब फिर तो डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, ऐसे तुम कमज़ोर नहीं हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनकी थोड़ी-थोड़ी नॉलेज ले लो और बाकी डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ सकते बताओ? तो भाई ये तो खुद की चॉइस के ऊपर है। देखो मुझे कोई कोर्स से रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी गलत-सलत कोई किसी को लगे बुरा कि भाई, तो मैं क्या ही बोलूँगा यार किसी के बारे में बताओ? मैं आपके हित में बोल रहा हूँ भाई, आपके मतलब आपसे इतना लगाव हो गया है इसीलिए, और आपको अपना मान रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? जिन्होंने कोर्स ले लिया तो उनसे पूछ लो भाई, अगर वो बोल दें तो ले लेना, वरना मत लेना। सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं किसी के कोर्स के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने किसी एक की थोड़ी बोला है कि इसका मत लो, इसका मत लो, इसका ले लो, इसका मत लो, इसका ले लो। तो मैं कोई प्रमोट कर रहा हूँ? मैं तो भाई सीधा-सीधा बता रहा हूँ, सबकी मना कर रहा हूँ, किसी का मत लो इस टाइम। अगर कोई रिकॉर्डेड बैच है तो वो ज़रूरी है, मतलब उससे थोड़ा जल्दी-जल्दी हो जाता है। पर तुम लाइव कोर्स लेने की, अब एक चीज़ और बताऊँ तुम्हें भाई क्या फंडा चल रहा है? एक चीज़ देखी तुमने कि उसी पे तो दीवान जी बैच चल रहा है भाई, उसी पे विनायक विनायक 2.0 और दीवान जी बैच एक ही बैच से सेम। फिर कॉम्बो लाने की क्या जरूरत थी ये बताओ मुझे? बस एक ही चीज का जवाब मांग रहा हूँ मैं कि कॉम्बो लाने की क्या जरूरत थी, जब बैच एक ही लेना है तो फिर बैच में मतलब सेम ही पढ़ाना है। जब एक टीचर अलग है बस मैथ के, तो उससे क्या हो जाएगा बताओ? एक दो टीचर अलग होने से ऐसे थोड़ी है कि तुम कॉम्बो बना दो, पूरा बैच ही अलग कर दो। एक ही बैच ले आते फिर, इतने ईमानदार होते तो कांस्टेबल यूपीएसआई वाला ले आते कि जिनको कांस्टेबल वालों को पढ़ना है वो उनसे पढ़ लेना। मैथ का फ्री चला देते यूट्यूब पे। बाकी भी तो सीरीज चलाई है भाई, बाकी यूट्यूब पे तुम्हारी सीरीज डली होती है तो उनको कभी कभी डिलीट भी कर देते हैं तुम लोग। देखो मैं किसी की गलत नहीं बोल रहा, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा भाई, मैं स्टूडेंट के हक की बात कर रहा हूँ और हमेशा स्टूडेंट के हक में ही बोलूंगा, ये भी बात है, ठीक है? तो भाई भला आपका है, बस मैं कुछ नहीं बोल रहा ज्यादा, ठीक है? आपको बुरा लगेगा भला लगेगा वो आपकी मर्जी है। कोर्स लो ना लो, इससे मुझे कोई घाटा है क्या ये बताओ? तुम आरडब्ल्यू का कोर्स ले लोगे, मुझे क्या मिल जाएगा? उसका ले लोगे, एग्जामपुर का ले लोगे, क्या मिलेगा मुझे? करियर बिल का लोगे, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। और ना मुझे कोई घाटा है, बताओ? तुम्हारे सिलेक्शन से जल थोड़ी रहा हूं मैं कि तुम सिलेक्शन बैच लेके तुरंत तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बैच सेलेक्ट करा देगा भाई। बैच तो तुम ये बताओ, बैच तो करीब 1 लाख बच्चों ने तो यूपी पुलिस का लिया होगा इनका, तो 1 लाख बच्चे वो नहीं है जो कोर्स लिया था, 1 लाख बच्चे वो हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे लाइब्रेरी में जम के। और देखो मेहनत चमकती है, सेल्फ स्टडी चमकती है। एक तो तुम कोर्स में लगा रहे हो 7 घंटे, तुम 7 घंटे सेल्फ स्टडी में लगा रहे हो, ठीक है? क्यों 2-3 क्लास तो लेनी पड़ेगी तो उसको छोड़ो, 2-3 घंटे तो नॉर्मल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। सच्चाई बता रहा हूँ, बर्बाद होना है तो ले लेना भाई। मैं तो हकीकत बता रहा हूँ जैसा कि मुझे पता है। अगर तुम्हें लगता है, दूसरे साथियों से पूछो, अगर वो कह देते हैं तो बिल्कुल ले लेना खुश होके, ठीक है? अब बिना पूछे ऐसे ही हड़बड़ी में कोर्स लेके बैठ गए कि कोर्स सिलेक्शन करा देगा, तो ये तो सबसे बड़ी गलती है। जितना मैंने बताया उतना तुमने किया नहीं है, कोर्स को कहाँ से कर पाओगे ये बताओ? करीब 100-150 बंदे होंगे, 100-150। देखो जी के इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए मैंने, 30 के करीब टॉपिक हो गए होंगे। उन 30 टॉपिक को कर लो पहले, सबसे पहले। मैंने ये नहीं कहा कि बाकी टॉपिक को हम पढ़ेंगे नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा है सबको पढ़ेंगे हम, पहले 1 महीने में हम इतना पढ़ेंगे जिससे हमारा स्कोर कट ऑफ के आसपास आ जाए। भाई हकीकत है, कट ऑफ के आसपास जिन्होंने मतलब इतना सिलेबस कर लिया है और उनकी तैयारी थोड़ी बहुत पहले से है, उनका आएगा भी।
और इस चीज़ पे भी हम वर्क करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। प्रैक्टिस एक साथ स्टार्ट करेंगे, एक ही मॉक टेस्ट को देंगे सभी की सभी, जिससे एक साथ स्कोर शेयर करेंगे, ठीक है। एक साथ इसको शेयर करेंगे, उससे पता चलेगा। और मैंने बोल भी दिया था कि टॉपर्स होंगे उनकी भाई अलग ही सूची बनेगी, मतलब हर बार के टॉपर अलग अलग होंगे, ये भी बताया था। भाई जो मतलब जिनको बात लग रही है हकीकत में, जो अब तक जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो अब तक ना जुड़े उनकी तो क्या ही कहना, सबसे बड़ी बात ये है। 8 घंटे की मैराथन में टाइम खराब कर दोगे और उसका ये नहीं देखोगे कि 8 दिन बाद उस मैराथन में क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं ना। हाँ, एक आध क्लास होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, वो बात ज़्यादा बात बढ़िया है। बाकी मैं आप सबसे कुछ नहीं कहना चाह रहा भाई, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी को टाइम दो, ठीक है। और जितना कोर्सों में खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा किताबों में इन्वेस्टमेंट करो, किताबें कभी धोखा नहीं देती, ठीक है। या आपके पास कोई नोट्स हैं, मतलब वो तो कुछ देखो, आपकी चॉइस है, कहीं से भी कर लो भाई, मैं ये नहीं बोल रहा। बस ये है कि तैयारी करने के लिए अच्छा स्रोत मिल जाता है, मतलब हमारे पास अच्छा कंटेंट होता है, अच्छी किताब होती है, तो उससे ज़्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। तो जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लर्न विद सत्या, इसी में मैं लिंक लगा दूंगा भाई। और देखो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको अगर ऑथेंटिक और रियलिटी से जानते रहना है, देखो पता है मार्केटिंग का दौर है, कोई कोर्स फालतू नहीं करा रहा, ठीक है। सब मार्केटिंग चल रही है भाई, सभी जो कोर्स वाले हैं ना, सभी मार्केटिंग चल रही है दबा के, उनके चक्कर में तुम मत बिकना भाई, सच्चाई बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। देखो, एक जमीनी स्तर से जो स्टूडेंट ही जुड़ा होता है उसको ज़्यादा नॉलेज होती है, सच्चाई बता रहा हूँ। उस स्टूडेंट ही समझ सकता है कि स्टूडेंट की पीड़ा, स्टूडेंट का दर्द, कि वो एक एक पैसा कहाँ से जुटाता है, वो पैसा कहाँ से लाता है, वो रूम पे रह के कैसे मेहनत करता है, कैसे खाना बनाता है, कैसे मतलब उसके पास क्या क्या कंडीशन है, किस किस परिस्थिति में रह के वो पढ़ाई करता है, ठीक है। बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं, यार मजबूरी में करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है। मजबूरियां सब कुछ करा देती हैं आदमी से, क्या नहीं करवाती, बताओ। तो आपको पता है कि भाई भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, पर मंजिल को पहुंचाने के लिए अगर कोई एक को फॉलो करते हो तो वही काफी है, सच्चाई बता रहा हूँ। मंजिल तुम्हें मिलेगी, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, नाम तुम्हारा होगा, गांव तुम्हारा जलेगा, बताओ। गांव वाले मतलब किसका भला चाहते हैं? किसी का नहीं चाहते, किसी की भी गांव वाले नहीं चाहते यार, परिवार वाले नहीं चाहते, गांव वाले तो क्या, सच्चाई बता रहा हूँ। जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो देख लेना ये बात, कंडीशन, हाँ भैया ने सही बोला था नहीं बोला था, या जिनके साथ हो गया होगा ऐसा कुछ, एक आध दो एग्जाम हुए होंगे तुम्हारे क्वालिफाई, तब देख लेना गांव वालों का माहौल, दोस्तों का देख लेना भाई, जो तुम्हारे जिगरी है होते हैं ना, जो जिगरी बोलते हैं जिनको तुम, उनको देख लेना उनका हाल। तो बाकी बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, अगर आपको लगता है थोड़ा भी हेल्प हुई है इससे, थोड़ा नहीं भाई, सिलेक्शन तक की जंग चल रही है, सिलेक्शन छीनना है हमें, सिलेक्शन होता नहीं है, छीनना पड़ता है। छीनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर मेहनत सही मार्ग के लिए करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि मतलब दनादन दे रहे हैं भाई। मैं जो देता हूँ देखो, मान के चलो कुछ कुछ टॉपिक, अब बताओ पीडीएफ भी डाल दी मैंने, आयो छोटे छोटे टॉपिक हैं, और और भाई इंपोर्टेंट जी के वाले टॉपिक है ना, ये तो जरूर कर जाना, ये कोई नहीं बताने वाला तुम्हें ये इंपोर्टेंट है, पर मैंने बता दिया। अभी और भी बचे हैं, उनको भी बता दूंगा। करीब हम 50 वीडियो देख लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, 50 वीडियो में से पूरा का पूरा जी के फंस जाएगा, पर वो 50 वीडियो ऐसे नहीं कि 2-2 घंटे की देख रहे हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट थी, अगर मैं आरडब्ल्यू के खिलाफ था या किसी के खिलाफ था तो उनकी वीडियो क्यों भेजता आपके पास, बताओ। जो काम की चीज लगती है हमें यूट्यूब पे, वो उनकी भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। पर हमारे लिए, हम किसी से बंधे नहीं हैं, हम किसी से भी पढ़ेंगे भाई, स्वतंत्रता का अधिकार है। जिनका हमें कंटेंट, जो भी चीज अच्छी लगेगी तो उसको पढ़ेंगे हम, सबसे बड़ी बात है। किसी का इतिहास मतलब किसी का कुछ भी अच्छा है वहां से हम पढ़ेंगे, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें सिलेक्शन से मतलब है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको भी सिलेक्शन की रियल में ज़रूरत है, बाद में मतलब वाकई में लगता है कि भैया कुछ हेल्प हो सकती है इनसे, तो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 31 दिन के हार्ड चैलेंज में शामिल होना चाह रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये मत सोचना कि हम छूट गए पीछे, छूटेंगे नहीं, फोड़ेंगे उस एग्जाम को जिसको बहुत घमंड है, ठीक है। तो तुम डिमोटिवेट मत होना, भले ही स्कोर कितना भी आ रहा हो, जुड़ेंगे ना एकदम, तब पता चलेगा कि हाँ भैया सही बोल रहे थे, ठीक है। सिलेक्शन जब रिजल्ट आएगा ना यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, तब देख लेना भैया ही भैया होगी। मुझे तो उस दिन के लिए तैयारी करनी है बस। उस दिन खुशी मिलेगी जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा यूपी पुलिस का और आपका ये दिल्ली पुलिस का। एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है अभी, तो एसएससी जीडी वालों को भी देखेंगे। तो बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जबरदस्ती होती नहीं है, आपको पता है। आपकी मर्जी आप करोगे, आपकी मर्जी नहीं करोगे। मैं तो बता रहा हूँ भाई, बोल रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक छोटा बड़े भाई होने के नाते आपको सच्चाई बता दी कि क्या मार्केटिंग चल रही है, क्या फ्रॉड है ये कोर्स के नाम पे। मतलब भाई, तो पहले ही लाते ना कोर्स, अगर पहले लाते तो फिर उसको धीरे खींचते हैं। समस्या तो ये है ना, फिर उसको इन स्लो पाड़ देते हैं, बिल्कुल स्लो स्लो बैच। टेस्ट सीरीज तुमने हटा दी भाई, टेस्ट दे लेते, उससे क्या घाटा हो जाता बताओ, कि वो नए सिरे से चलेंगे टेस्ट। नए सिरे से देख लेना कौन से क्वेश्चन है भाई, कोई पैटर्न थोड़ी चेंज हो गया तो नए सिरे से टेस्ट चलेंगे। नमस्कार साथियों, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी बात मानते हैं उनका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आपको कैसी लगी, मतलब एक एक विचार पे, एक एक बात पे विचार करना, मेरी बात मत मानना, एक एक बात पे गहराई से विचार करना, साथियों को पूछना, जिसने कोर्स लिया है उसको पूछना, ठीक है। तो बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।